से क्या हुआ कि कबीर साहब के पीछे सारा काशी के लोग पीछे पड़ लिए और उसी दिन ये सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह भी काशी बनारस में गया हुआ था और परमात्मा जानबूझकर उस दिन छेड़ा छेड़े थे कि इनकी परम पावर हो, यहाँ पर पूरी सुप्रीम पावर आ रही हो। अब सारे काशी के मुल्लार काजी हिंदू सारे इकट्ठे मिलकर सिकंदर लोधी के पास पहुंचे, जहां वो रेस्ट हाउस में रुका हुआ था वीर सिंह के पास। वीर देव सिंह बघेल वहां का राजा था। तो उन्होंने सब ने जाके कहा कि भगवान हमारा तो घर से निकलना दूभर हो गया, सरेआम वैश्यावर्ती शुरू होगी आपके राज में, और ऐसे ऐसे हाथी पर बैठकर शराब पी कर वैसा लेकर घुमा एक दानक दुल्हा कबीर। अब देखो सकल सिकंदर लोधी की, उसका रोग दूर किया, ऐसा बुरा हाल था, हाहाकार मची थी, और उसके सामने ऐसे चमत्कार करके दिखाई, और फिर भी जनता के डर से वो फिसल गया। तेरा तो राज उजड़ जाएगा। अब कहीं ऐसा ना हो जनता सारी भड़क जा। सिकंदर लोधी ने कहा लाओ पकड़ कर, कौन है वो? अब ले गए पकड़ गए। सिकंदर लोधी ने जनता को दिखाने के लिए कि मैं वो अपने हाथों में थकड़ी और पैरों में बेड़ी और गल में एक लोहा बहुत भारा तोक डाला करती, वह डाल दी, और सबने कहा कि इसको गंगा में डालकर डबो के मारेंगे। सारा काशी के लोग, राजा सिकंदर लोधी सब चले गए। जनता का के राजा की के चल रहे, ये काजी मुल्लारी हिंदुओं के धर्मगुरु सारे, उन्हें पता लग गया का दुश्मन मरेगा, क्योंकि परमात्मा ने सबके छक्के छुड़ा दिए थे ज्ञान में कि तुम बकवास करते हो, मिसगाइड किए बैठे हो, जो साधना तुम करते हो कराते हो स्वर्ग की भी नहीं, तुम नरक ले जा रहे हो। तो दोनों धर्म के गुरु उस परमात्मा के विरोधी थे ही, उनका दाव लग गया। सारे इकट्ठे हो गए और कहा इसको डबोगे मारेंगे। अब नौका में बैठा के और उनसे कहा 5-10 मस्टंडे साथ भेज दिए कि इनको गंगा के बीच में पटक दो उठा के नौका में। अब उन्होंने जाके परमात्मा को उठा के बहती दरिया के बीच में पटक दिया। परमात्मा जल पर ऐसे बैठ गए जैसे थल पर बैठा करते, हथकड़ी और बेड़ी अपने आप टूट के गिर गई। बोलो सतगुरुदेव कबीर भगवान की जय हो। अब वो नौके न्यू बैठे जब और नीचे गंगा जल चक्कर काटता हुआ चल रहा है। अब वो नौका वाले तो बुला लिए, तुम आ जाओ वापस। फिर लगे उनको पत्थर मारो, इसका खूब पत्थर मारे। पत्थर कहाँ जाए इतनी दूर, सेंटर में। फिर कहने के गोली मारो इसका। राजा ने आदेश क्या को कहा कि गोली मारनी पड़ेगी। अब राजा डरता, ठीक है गोली मारो। गोली मारे, तीर मारे, एक निजा मालिक की दूर कहते उड़े न्यू हो जाओ ऊपर को। फिर कहने लगे भाई नई बात बनी, तोब लाओ तोब। तोब के गोले और 12 घंटे मालिक पर बरसाए, नीचों ने आंख नहीं खुली। 4 पहर 12 घंटे तोब के गोले नो दागे गए। वो कभी तक गंगा से बाहर जा पड़ा किसी सरोवर में, या वहीं फंस होकर वहीं गिर जा। अकल नहीं आई ठिकाने, अरे मूर्खो। तोब के गोले और फ्यूज होने लग रहे, एक नहीं जा रहा। फिर भी आंख ना खुली के कबीर इज गॉड। अरे मंदबुद्धि लोग तो जब परमात्मा ने देखा कि ये मूर्ख ना जा, यहाँ से भूखे पैसे खड़े जनता ने लिए, और परमात्मा नो का नो नीचे चले गए जल में अपने आप। जब ये कति सारी करनी करके थक लिए, तब उन्हें खुशी बनाई कि डूब गया। अब इसके ऊपर आप रेत फिर जाएगा, मर जाएगा, इसके अंदर खत्म हो गया। अब सब मिठाई बांटते, अंडा एक दुश्मन मर गया। क्यों? मुल्ला और काजी और पंडित जी अब सब मिठाई बांट रहे हैं। और फिर क्योंकि रविदास जी कहा करते कि तुम नहीं समझ पा रहे हो ब्राह्मणों, ये भगवान है। तो उन्होंने सोचा आज चलो उसको रविदास को बताते हैं। कहाँ गया तेरा भगवान? अब
वो डूब गया गंगा में। रविदास की झोपड़ी पर गए, ढोल ढाल बजाते हुए, मिठाई बांटते हुए, और एक ने जाके कहा कि कहाँ है वतराज भगवान, वो डूब गया गंगा में। रविदास जी बोले वो बैठा, देख आ जाओ, देखो ये बैठा। बोलो कबीर भगवान की जय हो। अब जो सा देखा हुए बागले, जो सा देखा हुए बागले कहाँ? सिकंदर लोधी के पास के महाराज वो तो मरा नहीं, मरा नहीं। तो अब कैसे मारे भाई? कि इसके गले में पत्थर बांध दो, मोटे मोटे, उसे भरा भरा पत्थर बांध कर छाती गए और परमात्मा को फिर गंगा में पटक दिया। वो पत्थर टूट कर नीचे गिर गए, भगवान ऊपर बैठे। फिर उन्होंने सोचा भाई नौ नहीं मरे। फिर उन्होंने प्रार्थना करी कि हे कबीर जी आ जाओ, बाहर आ जाओ तुम। अगले भाई आ गया बाहर। फिर उन्होंने सकीब बनाई कि इसको खूनी हाथी होते थे, वो आदमी को मार कर पाट डालते थे, उसको कि खूनी हाथी से इसको मरवाएंगे। वहाँ एक ऐसा दंडित स्थान बना रखा था, राजा बैठता था एक ऊंचे से मचान पे, जैसे ये स्टेडियम में ऊंचे स्थान पर बैठ जाते हैं, लास्ट वाला ऊंचा मचान हो, और ग्राउंड में खेल होता है ऐसे। तो वो राजा बैठा था अपने मंत्रियों सहित ऊपर, एक ऊपर बनी हुई स्टेज पर, और ग्राउंड के अंदर वो जो बकवाद जो ज्यादा कर देते थे अपराध, उनको खूनी हाथी से सबको इकट्ठा बुलाया जाता था, सारे आसपास के नगर निवासियों को, ताकि सबको डर बने और सामने देखें कि अपराधी को कैसे दंडित किया जाता है। तो सारे इकट्ठे हो रहे थे, वो नताना ही था, और बीच में परमात्मा को बांध के, गोला लाठी दे के, हाथ पैर बांध के और गिर दिया, ग्राउंड में डाल दिया। और हाथी पीलवान से कहा कि इस हाथी से कुचलवा डाल। हाथी को शराब पिला दी, मद मस्त कर दिया, और पीलवान ऊपर बैठ कर उसको परमात्मा की तरफ लाने लगा। जब थोड़ी सी दूर पर रह गया हाथी, परमात्मा ने शेर का रूप बना लिया। शेर को देखकर हाथी की चंगाड़ मारे और लीद कर वापस भाग गए, मुंडी धुन बन गए। अब पीलवान उसका वो मारे अंकुश, अब तेरी नौकरी गई। जब उसने दोबारा, जब हाथी को दिख रहा था शेर, परमात्मा ने सोचा कि यो इस प्राणी को पीलवान घना दुखी करेगा। परमात्मा ने उसको भी दिखा दिया सिंह का रूप, पीलवान को हाथी जो चला रहा था। जब उसने शेर देखा कि बस थपटा मारने वाला, वो तो इतना डर गया, हाथी तो नीचे गिर गया, हाथी की तजा भाग गया और पीलवान कहीं पड़ा।